सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि आज जैसे ही बाजार खुला, गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक बार फिर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय बाजार में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो आम तौर पर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि निवेशक पैसा डॉलर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि पहले इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट आई और फिर उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ा। अब अगर चांदी की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा टूट देखने को मिली है। आज चांदी करीब 5,000 रुपये प्रति किलो तक गिर गई है और पिछले कुछ हफ्तों में अपने ऊपरी स्तर से करीब 30% तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों में घबराहट बनी हुई है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी चांदी इतनी तेजी से गिरती है, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी जरूर आती है। वहीं सोने की स्थिति चांदी से बेहतर दिखाई दे रही है। सोना जरूर गिरा, लेकिन जैसे ही नीचे आया, वहां से खरीदारी शुरू हो गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक अभी भी सोने पर भरोसा बनाए हुए हैं। यानी गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सोने में बड़ी गिरावट फिलहाल सीमित लग रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या सोना चांदी और सस्ता होगा या यहां से तेजी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा गिरावट ज्यादातर डर और खबरों की वजह से हुई है, न कि किसी बड़ी आर्थिक कमजोरी के कारण। अगर आने वाले महीनों में डॉलर कमजोर पड़ता है और ब्याज दरों में कटौती शुरू होती है, तो सोने और चांदी दोनों में दोबारा मजबूती देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि में सोना अभी भी सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। अब ताजा भाव की बात करें, तो 22 कैरेट सोना लगभग 1,29,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है और 24 कैरेट सोना करीब 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। ध्यान रखें कि इन भावों पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। खरीदारी से पहले हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही लें और गिरावट के समय घबराकर फैसला न करें, क्योंकि तेजी में लालच और गिरावट में डर दोनों नुकसान कराते हैं। मार्केट में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र धैर्य और सही समय पर निर्णय है। कुल मिलाकर अभी जो गिरावट आई है, वो पैनिक की वजह से ज्यादा है। सोना अभी मजबूत दिखाई दे रहा है और चांदी धीरे धीरे संभल सकती है। अगर आप समझदारी से खरीदारी करते हैं, तो आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। आपको क्या लगता है?